अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूसुफ पिजन सलाहबाद। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरे दोस्तों, आज आपको एक अच्छे कबूतर के हवाले से वीडियो बनाएंगे। कई लोगों का मैसेज पड़ा था और 2-3 बार से मैसेज आ रहा था, तो जो मैं अपने हिसाब से समझता हूँ उस हिसाब से आपको बताऊँगा। और देखिए, एक अच्छा कबूतर हर लिहाज से अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक आप जो अच्छे कबूतर की लिस्ट है, जो एक फ़हरिस्त है, उसमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं और हर कबूतर एक कबूतर उस चीज़ में मुकम्मल नहीं बैठ सकता। मेरे समझ से हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आपको उसे परफेक्ट के हद तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आज उसी के उससे थोड़ा सा आपको बताएंगे कि एक आप नॉर्मल अगर आप कहीं कबूतर जैसे बाहर से लेने जा रहे हैं तो आपको किस किस तरीके की चीज़ें उनमें देखनी चाहिए। तो बिना वक्त को ज़ाया करे आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं एक ये काले पर की कबूतरी लाया हूँ अपनी जो है निकाल करके। इसके हिसाब से बताते हैं, आपको समझाते हैं। आँखों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आँखों पर गौर करिएगा। देखें, ये सबसे पहले आप इसकी आँख देख लीजिए। अच्छा, अभी आप जब आप मान लीजिए बेसिक से शुरुआत अगर करें तो आप कुछ मत देखिए इसका, सिर्फ आप इसकी आँखों में चमक देखिए कबूतर की। अगर कबूतर के आँखों में रिंग बन रहा है तो किस तरीके का बन रहा है, कबूतर की एज के हिसाब से वो आप देख लें। और एक जो चीज़ होती है, आँखों में चमक देखिए, रोशनी देखिए, ब्राइटनेस देखिए, ठीक है। डिम आँख नहीं होनी चाहिए। मको, मैं ये नहीं कह रहा कि मको में नहीं, मको में भी एक चमक अलग सी होती है, वो एक ब्राइटनेस अलग ही होती है। वो आप जब कबूतर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किसकी आँख में रोशनी समझ में आ रही, किस में नहीं आ रही, ठीक है। तो एक ही होता है, मैली आँख के कबूतर में भी एक रोशनी अलग ही होती है। तो ये मत सोचिए कि मैली आँख का कबूतर है तो इसकी आँख में रोशनी नहीं, उसमें भी रोशनी होती है, वो एक अलग चीज़ होती है। और आँख में तरावट देखना ज़रूरी होता है कि आँख खुश्क है कि जो है उसमें तरावट है। तरावट होना ज़रूरी है, आँखों में पानी होना चाहिए। और आँखों की मूवमेंट कैसी है, अब जैसे बार बार कर रही है, देखिए जिस तरीके की इसकी मूवमेंट है आँख की। एक और चीज़ है, आँखों का डायल आप देखें, जैसे इसका है। अगर एक अच्छा कबूतर होगा तो ऐसे आप करेंगे तो उसकी आँखों थोड़ा सा नीचे की तरफ कोशिश करेगी। बाज़ औक़ात कबूतर ऐसे करते हैं कोशिश की वो नीचे की तरफ देखें। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी उसमें अलामत में जाती है मेरे लिहाज से, ठीक है। और पलकों को अगर आप देखें तो पलकें बारीक होनी चाहिए और डबल की नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी ऐसे करके ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। और जिनकी ऐसे होती है वो उम्र के लिहाज से होती है। जवान कबूतरों की यहाँ पर बात हो रही है। एक जवान कबूतर के हिसाब से आप देखिएगा। ये भी मेरी कबूतरी कम से कम 7-8 साल पुरानी कबूतरी है, तो इसको भी देखिएगा। फिर एक नॉर्मल सी बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक लंबी चौड़ी जो है वीडियो बन जाएगी। तो धीरे धीरे करके उसको कई पार्ट्स में वो करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अब वजूद देख लीजिए। सबसे पहले जैसे आपको बताया, कबूतर दिखने में चाहे जितना बड़ा हो, कबूतर लाइट वेट होना चाहिए। कबूतर के अंदर वज़न नहीं होना चाहिए। कबूतर जब आप हाथ में पकड़ें, कबूतर चाहे जितना दिखने में बड़ा हो, लेकिन जब आप पकड़ें तो वो स्क्वीज़ करे अपने आप को, बिल्कुल ही जा कर के कॉम्पैक्ट हो जाए। देखिए, जैसे इस तरीके से मैं पकड़े हुए हूँ तो इसके पीछे मुझको कुछ नहीं दिख रहा है, जो है चीज़ें आगे ही आ रही हैं, ठीक है। एक हथेली पे आ गया, कवर पूरा हो रहा है कबूतर। फिर आगे का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए, पीछे से जा कर के कबूतर बंद होना चाहिए। एक ये बात हो गई, ये बॉडी वाइज हो गई। हड्डी के लिहाज से, जोड़ के लिहाज से अभी बात नहीं करेंगे, उसको एक अलग टॉपिक रख देंगे, ठीक है। कि कबूतर की हड्डी कैसी होनी चाहिए, कै अंगुल की होनी चाहिए, किस तरीके का शेप होना चाहिए, बनावट कैसी होनी चाहिए। पर इसने बहुत सारे गिरा लिए अपने झाड़ करके। खैर, अब इसका पर दिखाते हैं आपको। ये है कबूतरी का पर। अच्छा, एक रास चल रहा है, आप देख रहे हैं, किसी तरीके का कोई गैप आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा पर में। आखिरी की 3 कली देख लीजिए। अच्छा, ये वाइब्रेशन भी थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही होगी।
आखिरी के 3 पर के हिसाब से देखिए 9वें 10वें की एक अलग क्वालिटी होती है और 9वें 10वें बराबर की। 9वां ऊंचा, 8वां नीचे और 10वां उसके बराबर में लगा हुआ, उसकी एक अलग क्वालिटी होती है। 9वां सबसे ऊंचा, उसके बाद 10वां, फिर उसके बाद 8वां, 7वां बहुत करीब, इसकी अलग क्वालिटी होती है। ये सब चीज़ जब एक पर अच्छे पर के लिहाज से आपको जो है वीडियो बनाएंगे तो वो बताएंगे। और खैर आप अगर एक नॉर्मल उसमें देख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप देखें 9वां ऊंचा हो, 10वां उससे नीचे लगा हो या 8वां उसके बराबर लगा हो। इस तरीके से चाहे आप देख लें कि ये उंगली ऊंची है आपकी, ये 8वां मान लें इसको, ये 10वां है आपका, ये 9वां है, 9वां ऊंचा है, ये 8वां पर है। ठीक है, इस तरीके से भी आप अंदाज लगा लें। रही बात करते हैं दुम की। अच्छा, दुम इसकी इस तरीके की है कुछ, ये पत्ता इसका पलट। खैर तो ये है कबूतरी की दुम। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल दुम है, बहुत ज़्यादा भी खोलने पर भी इसने ऐसे किया तो ठीक है, एक अच्छी दुम है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए एक नॉर्मल दुम, बहुत ज़्यादा बंद दुम के भी पीछे मत भागिए और बहुत ज़्यादा खुली ना होनी चाहिए। आप देखिए कबूतर के वज़न के हिसाब से आपको दुम अपनी जो है मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा बड़ी दुम ना लगी हो कि मान लें कबूतर आप आसमान से खुला है, थका है और उसकी दुम खुली है, बस दुम ही का इतना वज़न है कि उसने जहाँ आसमान से खुला है वो वहीं जा कर के उसने सजदा कर लिया, वहीं भी जाकर बेस्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा नोट करिए। कबूतर की दुम एक मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा खुली भी ना रखिए, बहुत ज़्यादा बंद भी नहीं रखिए। तो दोनों ही चीज़ से बैलेंस बनाइए। नहीं होता है, अच्छा कबूतर है आपके पास, दुम खुली है, उसको मेंटेन करना है, वो भी तरीक़ाकार आपको बताएंगे। अब खैर पंजे के लिहाज से बात कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भी लंगोट आपको दिखाते हैं हम, जो लंगोट कह लें, बैक पर कह लें कबूतर का। ये देखिए ये बैक पर है, अच्छा बैक पर इसका भी लगा हुआ है लंगोट। नाखूनों के लिहाज से बात करें तो नाखून खुश्क होने चाहिए, थोड़े गहरे पंजे होने चाहिए। गहरे इन द सेंस फालसाही कह लें, जामुनी कह लें, उस तरीके के पंजे होने चाहिए। ठीक है, और पंजों की बनावट देख लीजिए आप। नाखून बहुत से तौर पे कबूतरों के लंबे वाले होते हैं, वो एक नस्ली कबूतर के भी होते हैं और एक अच्छे ब्रीडर के लिहाज से भी वो नाखून अच्छा होता है। ये भी नाखून बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट नाखून है और राउंड में नाखून है, तो ये नाखून बहुत अच्छा है। ऐसे नॉर्मली बेसिक आप अगर समझें तो कबूतर के पैरों में खुश्की देख लें। जवान कबूतर है तो थोड़ी खुश्की देख लें, और जैसे पुराना हो रहा है तो उसके अंदर वो धीरे धीरे करके डार्कनेस आ जाएगी। फालसाही रंग एक होता है, एक रंग जामुनी होता है। तो फालसाही को ही अगर आप और डार्क कर लेंगे तो आगे जाके जामुनी हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके के कबूतर के पंजे देखा करें। और जैसे आपको बताया कॉम्पैक्ट कबूतर देखें, बैलेंस्ड कबूतर देखें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। खैर कबूतरी भी बताइएगा आपको ये कैसी लगी। ये इसकी आँख थी, ये मेरे जो है पुराने काले पर हिलडुल वाले कबूतरों की में की कबूतरी है। ये आप देख भी रहे होंगे, ये गर्दन थोड़ा सा झुंझुने में आपको दिख रही होगी, लकवे में। यार ये लकवे में नहीं है, इसके ये पैदाइशी ऐसा होता है, ये नस्ल ही मेरे पास है, हिलडुल वाले कलपरे। ये पैदाइशी इनके अंदर ये चीज़ें आई हुई हैं। खैर हैं बहुत अच्छे कबूतर और बहुत अच्छे कबूतर हैं। आपको कबूतर बताइएगा कैसे लगी। ये मादा जोड़े की मादा है मेरी, और पर पुर्जे तो मैंने आपको इसी के कबूतर के हिसाब से दिखाए हैं। अच्छा, पहली कली जो आप लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ, तो वो भी देखिए इसकी पहली कली थोड़ी सी ऊंची है, बाज़-औक़ात कबूतरों की और ऊंची होती है। बगल देख लें, एक अच्छी बगल होनी चाहिए। कुंदा देखिए, बगल हो गई, पहली कली, आखिरी कली, वो सब ठीक है, लेकिन एक देखा करें कबूतर का पर एक रास होना चाहिए, एक रास चलना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए उनके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ये सभी जो भी बात मैं बता रहा हूँ ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें कोई तरीके की वो नहीं है कि आप इसको फॉलो करें या ना करें। आपको सही लगती है तो ही आप फॉलो करें, और बाकी कोई बात अगर मेरी बातों से दूसरों की बातों को भी मैच करिएगा। अगर उनके हिसाब से ये चीज़ें कुछ गलत आ रही हैं तो तीसरे के हिसाब से देखिएगा। दोनों में जो चीज़ें सिमिलर हो रही होंगी उसको अडॉप्ट करिएगा। तो ये होती है सीखने के तरीक़ेकार। ठीक है, इस तरीके से सीखा जाता है, इस तरीके से समझा जाता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नई वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।